तो काइजू नंबर 8 जैसे एनिमे को आप में से बहुत से लोग फॉलो कर ही रहे होंगे, जिसमें आपको अलग अलग काइजूस की पावर्स और फाइट देखने में मजा आ ही रहा होगा। जिसमें आप जो पावरफुल काइजूस देख रहे हो वो तो बस एक झलक है, आगे आपको असली काइजूस की पावर्स दिखने वाली है और आपको इसी वीडियो में दिखेगा कि आखिर इसमें कितने पावरफुल काइजूस हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं 10 टॉप के स्ट्रॉन्गेस्ट काइजूस के बारे में आपको बताऊंगा, जिसमें अपना काफका यानी काइजू नंबर 8 भी तुम्हें देखने के लिए मिलेगा, जो कि टॉप के स्ट्रॉन्गेस्ट काइजू के साथ ही तुम्हें दिखेगा। आप देखो, बिना देरी किए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। और देखो, मैं पहले ही बता दूं कि काइजू की पावर और वो कितना खतरनाक है वो उसके फोर्टिट्यूड लेवल से पता चलता है, जिसके बारे में ये लड़की आपको एनीमे में हर बार कोई नए काइजू के आने पर बताती होगी। तो अब इन रैंकिंग में जो टॉप नंबर पर जो काइजू आते हैं वो है काइजू नंबर 10। हाँ, और इस काइजू को तुमने लेटेस्ट एपिसोड में देखा ही होगा, जिससे लड़ने के लिए होसीना भी वहाँ है और एक अच्छी टक्कर देते हुए भी तुमने उसे देखा होगा, जिसने उसके पहले फॉर्म को तो हरा ही दिया है। और काइजू नंबर 10 के पहले फॉर्म की जो फोर्टिट्यूड लेवल है वो है 8.3, जिसके बाद जब ये अपने जायंट फॉर्म में गया है तो इसका फोर्टिट्यूड लेवल 9.0 तक जा चुका था। और इसे आगे हराने में होसीना की मदद मीना करते हुए तुम्हें स्टोरी में दिखाई देगी और इस काइजू को तुम बोलते हुए भी देख सकते हो। अब बात करें इसकी पावर की, तो इसके पास अपने आकार को बड़े करने की पावर है, साथ ही रीजनरेशन भी है, मतलब कि ये खुद को तुरंत ठीक कर सकता है और ये बाकी काइजू को भी कंट्रोल करता हुआ भी तुम्हें दिखाई देगा, जो कि इसकी एक बढ़िया खूबी या पावर भी है। और देखो, ये जो काइजू नंबर 10 है ये काइजू नंबर 9 का ही एक प्रोटोटाइप है, क्योंकि काइजू नंबर 9 जो है वही एक मेन विलन है और काइजू नंबर 9 ही काइजूस को क्रिएट करने की पावर रखता है और इसलिए काइजू नंबर 10 उसका पहला प्रोटोटाइप है, क्योंकि उसे काइजू नंबर 9 ने ही बनाया था। और देखो, जब काइजू नंबर 10 हारता है तो होसीना जो है वो उसे तब से एक वेपन की तरह इस्तेमाल करता है, मतलब कि वो उस काइजूस की पावर को अपने वेपन में इस्तेमाल करता है। अब इसके बाद जो काइजू 9th नंबर पर है वो है काइजू नंबर 1 और ये जो काइजू है ये भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसके अटैक से बचना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसके पास 4 साइड की एबिलिटी है। ये चारों तरफ देखते हुए एक खतरनाक अटैक तुरंत कर सकता है और लिविंग थिंग्स को अंदर से बाहर तक देख सकता है और उनके कमजोर ऑर्गन्स या हिस्से पर अटैक कर सकता है और उनके मूव्स को पहले ही प्रेडिक्ट कर लेता है। और देखो, ये एक दाई काइजू है जिनका फोर्टिट्यूड लेवल हमेशा 8.0 से ऊपर ही रहता है। और देखो, इस काइजू को भी बाद में नंबर्स वेपन की तरह ही इस्तेमाल किया गया है, जिसे गेन नारुमी अपने लिए इस्तेमाल करता है, जिसपे इस काइजू की आई साइड भी तुम्हें दिखेगी। अब देखो, इस पे एक वीडियो बन सकती है, अगर तुम चाहो तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना। अब 8वें नंबर का जो काइजू है वो है काइजू नंबर 14। तो आगे मांगा में आपको काइजू नंबर 14 भी दिखेगा, जिसे क्रिएट करने वाला भी काइजू नंबर 9 ही है और इसने ऐसे कई काइजूस को क्रिएट किया है और इसने इन्हें क्रिएट इसलिए किया है ताकि वो कैप्टन्स को मार पाए। और ये जो काइजू नंबर 14 भी उसने जो बनाया है उसने मीना को ही मारने के लिए उसे बनाया है और काइजू नंबर 14 का फोर्टिट्यूड लेवल जो है वो 9.0 का है और इसकी जो पावर्स है वो है लेविटेशन, यानी किसी भी चीज को हवा में उड़ाना, और टेलीपोर्टेशन और एनर्जी अटैक्स करना। और टेलीपोर्टेशन की ही मदद से ये मीना के बड़े अटैक्स को डॉज करते हुए भी तुम्हें इसमें दिखाई देगा, लेकिन एंडिंग में मीना उसका भी तोड़ निकाल लेती है। और जब ये काइजू मरता है तो इसकी बॉडी से एक पोर्टल भी खुलता है, जिसमें से काइजू नंबर 9 भी निकलता हुआ तुम्हें दिखाई देगा, जिस पे कभी और बात करेंगे। अब 7th नंबर पर जो काइजू है वो है काइजू नंबर 11, जिसे काइजू नंबर 9 ने ही क्रिएट किया है और इसका फोर्टिट्यूड लेवल भी 9.0 ही है और इसे भी क्रिएट किया गया था गेन नारुमी को मारने के लिए। और इसकी पावर्स जो है हाइड्रोकाइनेसिस यानी वाटर बॉडी को कंट्रोल करना, यानी ये वाटर बॉडी को कंट्रोल कर सकता है और उनसे ही अटैक कर सकता है और ये एक वाटर बेस्ड काइजू है। अब 6th नंबर पर जो काइजू है वो है काइजू नंबर 12 और इसको भी काइजू नंबर 9 ने ही क्रिएट किया है और ये काइजू नंबर 12 काइजू नंबर 10 जैसा है, जो कि एक पूरा प्रोडक्ट है, क्योंकि काइजू नंबर 10 एक पहला प्रोटोटाइप था और इसका भी फोर्टिट्यूड लेवल 9.0 का है और इसे होसीना को मारने के लिए ही बनाया गया था। और इसकी एबिलिटी एक ये है कि ये भी होसीना की तरह स्वॉर्ड से लड़ सकता है, जो कि ये अपने हाथों को स्वॉर्ड बनाकर करता है और ये काइजू एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन की तरह लड़ता है और ये अटैक्स को रीड करके वहीं सीख जाता है और होसीना को एक खतरनाक टक्कर देता हुआ भी तुम्हें ये स्टोरी में दिखाई देगा। लेकिन होसीना वहाँ एक नई टेक्निक से इस काइजू नंबर 12 को भी हराता है, जिस स्टाइल को तुम जोरो स्टाइल भी देखकर कहोगे। अब 5th नंबर पर जो है वो है काइजू नंबर 13 और इसे भी बनाने वाला काइजू नंबर 9 ही है, जो कि तुम्हें सिर्फ यही करते हुए दिखाई देगा। और 10 से 15 सभी काइजूस का पापा यही है, यानी इसने ही उन्हें बनाया है, यानी काइजू नंबर 9 ने ही उन्हें बनाया है। और देखो, मांगा रीडर ये जानते होंगे कि काइजू नंबर 13 जल्द ही मारा गया था, क्योंकि
ये पहले ही काइजू नंबर 8 से ही लड़ने चला गया था। और देखो ये नंबर 5 पे इसलिए ही है क्योंकि इसका फोर्टिट्यूड लेवल 9.2 तक एक फाइट में चला गया था। बस इसने गलती जो करी थी वो ये थी कि ये काइजू नंबर 8 से ही पहले लड़ने गया, जिसकी वजह से ये तुरंत मारा गया। और 4th पे जो काइजू अब जो आता है वो है काइजू नंबर 15 और इसे क्रिएट करने वाला भी काइजू नंबर 9 ही है। और देखो काइजू नंबर 9 ने जितने भी काइजूस को क्रिएट किया है वो इसने जनरल इसाओ की मेमोरी के बेस पे बनाए हैं, जो कि तुम्हें दिखेगा भी, क्योंकि ये जो काइजू नंबर 15 है ये जनरल की बेटी किकोरू के इविल रूप की तरह ही दिखाई देती है या देता है। और इसे किकोरू को ही हराने के लिए बनाया गया था। और ये भी बहुत ज्यादा पावरफुल काइजू है और इसका फोर्टिट्यूड लेवल भी 9.0 ही है। और इसकी जो एक पावर है वो है साइकिक पावर। ये माइंड कंट्रोल यानी ये लोगों को मैनिपुलेट भी कर सकता है। और ये काइजू मुंह से बीम अटैक करता है और रीजनरेशन का भी यूज कर सकता है। और काइजू नंबर 15 जो है वो काइजू नंबर 9 को अपने एक बाप की तरह मान के हमेशा उसे खुश करने में लगा रहता है, जिसकी वजह से ही वो किकोरू को ही सिर्फ उसके लिए पूरे मन से हराना चाहता है। और अब तीसरे नंबर पर जो है वो है काइजू नंबर 6 और इसे काइजू नंबर 9 ने नहीं क्रिएट किया है। और काइजू नंबर 6 ने अपने टाइम में 200 फोर्स मेंबर और 3 कैप्टन्स को अकेले ही मार दिया था, जिससे इसकी पावर्स का लेवल तुम खुद ही समझ सकते हो, जिसमें एक किकोरू की मां हिकारी भी थी। और काइजू नंबर 6 का जो फोर्टिट्यूड लेवल जो था वो 9.6 का था, जिसके हारने के बाद इस काइजू को भी नंबर्स वेपन में बदल दिया गया था, जिसका मैच काफी टाइम के बाद जाके रेनो बनता हुआ तुम्हें दिखाई देगा। रेनो भी इसे अपना एक वेपन विल्ड करता हुआ तुम्हें दिखाई देगा। और इसकी पावर्स कुछ ऐसी है कि ये आइस टाइप यानी बर्फीला काइजू है, क्योंकि रेनो भी कुछ वैसे ही अटैक्स करते हुए तुम्हें दिखाई देगा। अब नंबर 1 और नंबर 2 की बात आती है तो तुम लोग उसे खुद ही अपने हिसाब से चूज कर लेना, क्योंकि ये दोनों काइजू काफी ज्यादा एक दूसरे के बराबर है और काफी ज्यादा पावरफुल है। वैसे मेरे लिए काइजू नंबर 9 दूसरे स्थान पर रहेगा और अपना हीरो काफका काइजू नंबर 8 नंबर 1 पर ही रहेगा। वैसे कुछ जगह पे मैं काइजू नंबर 9 को भी ऊपर रख सकता हूँ, क्योंकि इसकी पावर्स और इसका दिमाग काफी ज्यादा तेज और खतरनाक है। और काइजू नंबर 9 की जो पावर्स तो मैं यहाँ तुम्हें बताता आ ही रहा हूँ कि इसने काइजू नंबर 10 से लेके काइजू नंबर 15 को क्रिएट किया है। और वैसे काइजू नंबर 9 का जब फोर्टिट्यूड लेवल देखा गया था तो उसका लेवल 8.5 ही था, लेकिन ये कितना ज्यादा पावरफुल है ये तुम खुद ब खुद आगे देख पाओगे। वैसे तुमने अब तक समझ ही लिया होगा कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है। वैसे काइजू नंबर 9 को क्राउन किंग ऑफ काइजूस भी कहा जाता है, जिसकी पावर्स तो वैसे काइजूस की क्रिएशन है, मरे हुए काइजूस को कंट्रोल करना है, ये खुद को हील कर सकता है, एनर्जी अटैक्स कर सकता है और डुप्लीकेशन जैसी चीजें करते हुए अनोखे अटैक्स को भी कर सकता है। और ये कितना चालू खोपड़ी का बंदा है तुम इसको जानते ही होगा। इसकी स्ट्रेटेजी लेवल ही इसको काफी ज्यादा ऊपर रैंक में रख देती है, जिसकी काफी बड़ी फाइट तुम आगे मांगा में देख पाओगे, जिस पे अगर तुम चाहो तो हम आगे बात कर सकते हैं। अब नंबर 1 का काइजू यानी काइजू नंबर 8 काफका हिबिनो है, जो कि तुम्हें हमेशा अपने दोनों फॉर्म में इंप्रूव करता हुआ आगे स्टोरी में दिखाई देगा। और काइजू नंबर 8 का फोर्टिट्यूड लेवल जो है वो है 9.8 का, जो कि हाईएस्ट है। और इसकी फाइट तुम्हें वन पंच मैन या कहूँ वन पंच काइजू की तरह दिखाई दी होगी, क्योंकि ये एक ही पंच में काइजूस को हराता हुआ दिखाई दिया है। और वो करते हुए ये इलेक्ट्रिक जैसा चमकता हुआ दिखाई देता है और एनर्जी बीम्स को भी छोड़ता है, जैसा कि गॉडजिला को करते हुए तुमने देखा होगा। और सेफ शिफ्टिंग जैसी पावर्स इसके पास है और दूसरे काइजूस को भी ये डिटेक्ट कर सकता है। अब ऐसे ही इस पे कई पावर्स हैं जिसे ये यूज करता है। अब यही थी ये काइजूस की रैंकिंग। अब आपको अगर ये रैंकिंग पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके कमेंट करके ये जरूर बताना कि ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी और तुम्हें किस पर वीडियोस चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।